हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। हमने एक लेक्चर्स की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम उच्चतम न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकार एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्राधिकार को डिस्कस करने से पहले 2 लाइन में हम सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप इस टॉपिक को भी साथ साथ पढ़ते जाएं और आपको पता भी ना चले कि आपने कब इसको पढ़कर ख़त्म कर लिया है, समझ लिया है। तो हम बात करेंगे, अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की कि कितने न्यायाधीश हैं, कहाँ पर कोर्ट लगती है और जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिटायरमेंट की एज कितनी है। आज हम बात करेंगे 124 क्लॉज 3 की, जो बात करता है न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में। 4 योग्यताएं हमारा संविधान इसके बारे में बताता है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये एक अनिवार्य योग्यता है। इसके बाद व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, लेकिन 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। दूसरी चीज़, या अगर वो न्यायाधीश नहीं है तो 10 साल तक उच्च न्यायालय में या किन्हीं उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के पद पर काम किया हो, या वो राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। भारत का नागरिक होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। बाकी इसके साथ में, यानी भारत का नागरिक होने के साथ में व्यक्ति इन तीनों में से कोई भी अर्हता को धारण करता है तो वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य व्यक्ति होता है, और महामहिम राष्ट्रपति जी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति जी की सलाह से जो है नियुक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आज के विषय अपीलीय न्यायालय की, अपीलीय अधिकारिता की, जो कि आपकी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में हमारी तीसरी अधिकारिता है जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा क्षेत्राधिकार है। अभी तक हमने अभिलेख न्यायालय पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता क्या है, यानी कौन से केसेस हैं जिन्हें वो प्रारंभिक रूप से ग्रहण करते हैं। आज हम बात करेंगे किन केसेस को वो अपील के रूप में ग्रहण करते हैं। उच्चतम न्यायालय अपील के रूप में केसेस को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट के रूप में संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सभी हाई कोर्ट्स का जो भी विवाद है उसके ऊपर उनका निपटारा हमेशा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में अपील की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के अंदर। इस बात को समझने के लिए हमने अपील को 4 भाग में बांट लिया है, यानी अपीलीय अधिकारिता को 4 भागों में हमने बांट लिया है। सबसे पहले कोई संवैधानिक विषय है, संवैधानिक प्रश्न है अगर, उसके बारे में अपील की जा सकती है, यह आपका अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका अगर कोई सिविल मामले में अपील करनी है 133 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, या किसी आपराधिक मामले में 134 के अंतर्गत जो नियम है उनके तहत अपील की जा सकती है। उसके बाद विशेष इजाज़त के द्वारा 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपने आज के लेक्चर में हम पहला टॉपिक यानी संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 132 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 132 ये बात कहता है, कोई भी विवाद, चाहे वो सिविल हो, आपराधिक हो या कोई अन्य हो, सिविल, क्रिमिनल आप समझते हैं, अन्य का मतलब है कोई आयकर से संबंधित, श्रम से संबंधित कोई भी विवाद हो सकता है। अगर हाई कोर्ट ने उसके बारे में अपना अंतिम विनिश्चय दे दिया है, यानी महत्वपूर्ण बातें क्या हो गई, हाई कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट का अंतिम विनिश्चय होना चाहिए, यानी निर्णय किसने किया हो, हाई कोर्ट ने, और अंतिम निर्णय आ चुका हो। उसके बाद मामला कैसा भी हो सकता है, सिविल, क्रिमिनल या कोई अदर। हाई कोर्ट ने एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया है जिसमें उसने ये चीज़ कही है कि ये मामला अपने अंदर कोई संवैधानिक प्रश्न को समाहित किए हुए हैं, यानी कि प्रमाण पत्र में कहा गया कि संवैधानिक प्रश्न, कोई सारभूत प्रश्न जो है, सारवान प्रश्न इस मामले में अंतर्निहित है जिसका विचारण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो जो भी पक्षकार है वो अपने विवाद को लेकर के उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और उस प्रमाण पत्र के आधार पर अपने मामले को विचारण के लिए प्रस्तुत करता है। यहाँ ये प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बिना प्रमाण पत्र के 132 के अंतर्गत अपील संभव नहीं है। यहीं पर एक बात और भी आपको बता दी जाए कि ये प्रमाण पत्र जारी करना हाई कोर्ट का विवेकाधीन अधिकार है। वो अपनी विवेक की शक्ति के अनुसार हाई कोर्ट जो है
प्रमाण पत्र जारी करता है, यानी प्रमाण पत्र की मांग जो है साधिकार नहीं की जा सकती। और उच्चतम न्यायालय भी अपना विवेकाधिकार धारण करता है, और ऐसा नहीं है कि अगर उच्च न्यायालय ने कोई प्रमाण पत्र जारी कर दिया है तो उच्चतम न्यायालय उस मामले को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। अगर उसे लगता है कि नहीं, मामला इतना भी सारवान प्रश्न समाहित नहीं करता है, तो फिर क्या है, वो उसे विचारण करने से मना भी कर सकता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हाई कोर्ट का विचारण, अंतिम निर्णय, मामला कैसे भी हो सकता है, सिविल, क्रिमिनल या कोई अदर। बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाई कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए और अंतिम होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र दिया हो कि कोई संवैधानिक निर्वचन का प्रश्न या कोई सारवान विधि का प्रश्न इस मामले में अंतर्निहित है। अब हम इस विषय में 2 केस लॉज जो मैंने आपके लिए रखे हैं वो देख लेते हैं। पहले बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर बनाम वेंकट राव की। इस वाद में ये कहा गया कि जब हम 132 के अंतर्गत सिविल मामले की अपील करते हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, क्योंकि आपका सिविल मामले में जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का निर्णय होता है उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील सामान्यतया नहीं होती है। लेकिन जब 132 के अंतर्गत अपील की जाती है तो वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कोई भी मायने नहीं रखती है। दूसरा केस जो आपका टीमू वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, इस केस में आपके कहा गया था कि सारवान प्रश्न क्या है। तो ये बताया गया था जिस प्रश्न का अभी तक कोई और विनिश्चय नहीं हुआ है, जो व्यक्तियों के विधिक अधिकार के अस्तित्व से संबंधित है, वो प्रश्न एक सारवान विधि का प्रश्न माना जाएगा। तो इसी के साथ में मैं आपका आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़कर ये विषय समझ में आया होगा। आगे की अधिकारिताओं को हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि आपके लेक्चर छोटे छोटे हों, उन्हें पढ़ना, समझना और मेरे लिए बनाना सब कुछ आसान हो सके। अगर आपको मेरे पढ़ाने से समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।